ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1। लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसमें 10th का रिवीजन किया था और हम लोगों ने कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंट्रेंस में यूज होने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे अलग अलग एंगल्स पे। ना थोड़ा बहुत मैंने आपको एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में पढ़ाया था। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हमने क्या देखा था कि अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आंसर इज नेगेटिव। डायरेक्ट अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो साइन नेगेटिव होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इतना तो हमको पता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज पढ़ने वाले हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन की स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ना है पहले। डेफिनेशन है इसका, अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर रहेगा एंड रेडियस 1। A circle with center at origin and radius 1। ठीक है, एग्जांपल देख लो। अगर ये सर्कल है, सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, रेडियस कितना रहेगा इसका 1। रेडियस मतलब कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, ये 1 रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने P x, y, इसका रेडियस 1 है। OP इज द रेडियस, जो बोल सकते हैं यहाँ पे OP इज रेडियस। आवाज आ रहा है सबको बराबर, देख लो थोड़ा। OP रेडियस बनेगा यहाँ पे। OP रेडियस बनने के बाद P जो रहेगा दैट इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो P का जो कोऑर्डिनेट रहेगा क्या होना चाहिए, x, y। तो अगर यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो लेंथ होगा जो होगा आपका x और ये जो लेंथ होगा जो होगा आपका y। ठीक है, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे OM बोल दिया, OM क्या बोल दिया, OM। तो OM का लेंथ कितना होगा, OM इज एक्चुअली x और PM कितना होगा, PM इज एक्चुअली y। तो ये आपको अच्छी समझ में आना चाहिए। ठीक है, वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 1 होगा। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 1 होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लो, ये जो सर्कल है ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है इसका 1। सो OP इज द रेडियस, रेडियस का लेंथ कितना रहेगा 1। अगर OP रेडियस है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट होगा x, y। तो अगर उन्होंने PM परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे तो OM कितना होगा x और PM कितना होगा y। तो OP is equal to radius which is actually 1 centimeter, 1 unit we can say। OM is x and PM is y। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, ये क्लियर है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड सर्कल। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड सर्कल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड सर्कल। सबसे पहले आता है आपका साइन। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कितना है y, हाइपोटेनस कितना है 1। साइन थीटा कितना आएगा आपका y अपॉन 1 y। ठीक है, सेकंड का बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना था,
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कितना x, हाइपोटेन्यूज कितना 1, तो cos में कितना हो जाएगा आपका x, ठीक है। थर्ड क्या रहेगा आपका tan थीटा, वी नो दैट tan क्या होता है, tan होता है sin बाय cos, तो sin बाय cos कितना हो जाएगा ये y बाय x। फिर फोर्थ आएगा आपका cot थीटा, cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो अगर ये y बाय x तो वो कितना होगा x बाय y। फिर फिफ्थ आएगा आपका sec थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा आपका 1 बाय x। और सिक्स्थ आएगा आपका cosec थीटा, cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो हो जाएगा आपका 1 बाय y। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड सर्कल। ये आज के लेक्चर में करने वाले हम लोग। पहले बताओ इतना क्लियर है सबको, ये समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है ये बताया मैंने आपको यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है, ये क्लियर है सबको यहाँ तक? आई नीड अ कंफर्मेशन, समझा सबको यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ। एक्सरसाइज क्वेश्चन में कुछ सम्स में बताऊंगा आपको अच्छे से, कुछ आप लोग करोगे। तो इतना याद रखना कि अगर एंगल पॉजिटिव है तो वी आर गोइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंगल नेगेटिव है तो वी आर गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज। हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से ये कि दो तरीके से एंगल को मेजर करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है वो पॉजिटिव मेजर होता है, और क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है वो नेगेटिव मेजर होता है, ठीक है। देख द स्क्रीनशॉट, आई होप कि ये अच्छे से समझ में आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो इससे डील करता है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो sin थीटा y, cos थीटा x, tan थीटा y by x, cot थीटा x by y, sec थीटा 1 by x, cosec थीटा 1 by y। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे मूव करो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1, वेरी फर्स्ट सम, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। हमको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। तो डायग्राम बनाते पहले 0 डिग्री का क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। अपना सर्कल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे हम लोग ने एक्स एक्सिस बोला, राइट? ठीक है, 0 डिग्री मतलब आपका एंगल यहीं पे रहेगा, तो एक्स ओ ए, ये आपका एंगल है, समझ लो एक्स ओ ए, ठीक है। तो 0 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस पे रहेगा, जीरो रोटेशन, जीरो एंगल बोलते हैं इसको हम लोग। तो मान लेते हैं लेट एंगल एक्स ओ ए, लेट एंगल एक्स ओ ए बी 0 डिग्री। एंगल एक्स ओ ए क्या रहेगा मेरा, 0 डिग्री। लेट एंगल एक्स ओ ए कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो जो इसका जो टर्मिनल आर्म है, आई होप कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम रहता है 0 डिग्री पे। तो इसका टर्मिनल आर्म कौन है, ओ ए। तो इट्स टर्मिनल आर्म, इट्स टर्मिनल आर्म कौन है, टर्मिनल आर्म ओ ए। इट्स टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट करता है किसको, इंटरसेक्ट, इट्स टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट्स द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, intersect the standard unit circle, कहाँ पे, at point P। तो at P, P कितना आपका 1,0,
तो इसको ये P पे कट कर रहा है, P कितना आपका 1,0, एक्स एक्सिस पे ना, तो P कितना आपका 1,0। प्लीज फिर से सुनो, लेट एंगल एक्सओ ए बी 0 डिग्री। अपना एक्सओ एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री, जिसका जो टर्मिनल नाम है, टर्मिनल नाम मतलब पता है सबको अच्छे से, जहाँ पे आपका एंगल बंद हो रहा है। तो टर्मिनल नाम कौन है यहाँ पे, ओ ए, इंटरसेक्ट करता है किसको, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को P पे, और P पे पॉइंट क्या रहेगा 1,0। ठीक है, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो 1,0 पे कट करेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो रेडियस हमेशा 1 ही होना चाहिए। थोड़ी सा लेंथ ऑफ ओपी, ओपी का लेंथ आपका 1 रहेगा। ठीक है, ओपी का लेंथ कितना रहेगा 1, इतना क्लियर है। ओपी का लेंथ कितना रहेगा 1। तो इट्स टर्मिनल नाम OA intersects the standard unit circle at P 1,0। तो अगर 1,0 है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है, therefore x is equal to 1, और y का वैल्यू कितना है, and y is equal to 0। इतना क्लियर है, x 1 है और y 0 है, एंगल कितना है 0 डिग्री। तो नाउ हम लोग क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए ना। हम लोगों ने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था sin 0 cos 0। अच्छा, sin थीटा का वैल्यू कितना था y, cos थीटा का x, तो वही लिखना है यहाँ पे। तो साइन थीटा नहीं आएगा, साइन 0 डिग्री आएगा। तो साइन 0 डिग्री कितना होगा हमारा, साइन 0 डिग्री y था, और y का वैल्यू कितना है 0, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो इसके बाद cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कितना होगा मेरा x, और x कितना है मेरा 1, क्लियर है। उसके बाद आएगा tan थीटा, तो tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा y बाय x, y बाय x कितना हो जाएगा 0 बाय 1 0। cot 0 डिग्री कितना हो जाएगा, cot 0 डिग्री कितना हो जाएगा x बाय y, x बाय y क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, क्या लिखो क्या, नॉट डिफाइंड। उसके बाद आएगा आपका sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री क्या होगा 1 बाय x, तो एंड 1 बाय x इज 1 ओनली, और बाद में आएगा आपका फाइनली cosec 0 डिग्री, तो cosec 0 डिग्री इज 1 बाय sin, तो 1 बाय sin इज 1 बाय y, 1 बाय y इज अगेन 1 बाय 0 व्हिच इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था ऑफ 0 डिग्री। तो इस तरीके से फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे। लोगों को समझ में आया कि समझ में आया, एंड द कंफर्मेशन समझा एवरीवन। यस Yes. यस 0 डिग्री, टर्मिनल आर्म यूनिट सर्कल कहां पे कट करता है, P पे। P पे कोऑर्डिनेट्स का होगा 1,0, तो x कितना आएगा 1 और y कितना आएगा 0। यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये ऑलरेडी x एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, तो 1,0। अगर ये x एक्सिस पे नहीं कहीं और कोई तरह सर्कमफरेंस पे अदर देन x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो हम लोग को इसका पॉइंट निकालना पड़ता था बाय 30 60 90 थ्योरम और बाय 45 45 90 थ्योरम। ठीक है, वो भी कराऊंगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर ये अच्छे समझ में आया तो कंफर्म करो, नहीं समझा तो प्लीज पूछो, कोई चीज में नहीं समझ में आया तो। आई होप क्लियर है ये सबको, एवरीवन। डायग्राम बनाना है एवरीवन क्लियर, कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को इसमें, नहीं? सर, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले डायग्राम ही बना के दिखाना है आपको। ठीक है, नाउ वी मूव टू सम नंबर 3। सर तो हाथ से बना सकते हैं या राउंडर यूज करने के? क्या बोलो, वापस रिपीट करो प्लीज। हाथ से बना सकते हैं या राउंडर यूज करने के? रफ में। ठीक है, हम लोग ना 11th एंड 12th में जितने भी ग्राफ बनाएंगे ना, अदर देन वो जहाँ पे हम लोग को ग्राफ पेपर का एक्चुअल यूज नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है बेसिकली, और कहीं पे यूज होता नहीं है। तो आप सब जगह पे जो डायग्राम रहेगा वो रफ पेपर भी बनेगा, कहीं पे भी ग्राफ मिलता नहीं आजकल। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि कहीं पे भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, मैं मैथ्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको बेसिकली सब रफ में बनाना है। रफ हैंडेड फिगर है ना सब, केमिस्ट्री फिजिक्स का तो आपको अच्छे से स्किल से बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो आप इसको रफ में बना सकते हो। ठीक है, we'll talk about third sum, find the trigonometric function of 45 डिग्री। थर्ड सम जो है आपका 45 डिग्री है, तो मैं आपको यहाँ पे दो पॉजिटिव एंगल का और दो नेगेटिव एंगल का सिखाता हूँ। ठीक है, एक 0 डिग्री हो गया, अब 45 डिग्री पे आते हैं। तो 45 डिग्री हम सबको पता है कैसा होगा, सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। 45 डिग्री क्या करेगा, 45 का एंगल बनाएगा, राइट। तो इसके बीच में से जाएगा ये ऐसा, इसको मैं बोल सकता हूँ ये 45 डिग्री है, बराबर है। ठीक है, इधर पे मैंने पॉइंट ले लिया ए, तो लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए क्या रहेगा 45 डिग्री। तो लेट एंगल एक्स ओ ए कितना हो गया, लेट एक्स ओ ए इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री।
तो एक्स ओ ए को मैं 45 डिग्री बोल सकता हूँ, बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ना इसका जो टर्मिनल आर्म है कौन है, वो ओ ए कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का इंटरसेक्ट करता है पी पे। कहाँ इंटरसेक्ट करता है, पी पे। और पी क्या है आपका, एक्स कोमा वाई, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। अभी 1,0 नहीं रहेगा क्योंकि अभी ये स्पेस में है, ठीक है, तो इसको उन्होंने एक्स कोमा वाई बोल दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इट्स टर्मिनल आर्म, as you can see that the terminal arm क्या है, टर्मिनल आर्म का नाम यहाँ पे टर्मिनल आर्म ओ ए है। द टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट्स द यूनिट सर्कल, intersects the unit circle। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पी। पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई, एट पी एक्स कॉमा वाई which lies in first quadrant, which lies in कहां पे, which lies in first quadrant, ठीक है ना, पूरा लिख देना आप। तो इसका जो टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म कौन है यहाँ पे, ओ ए इंटरसेक्ट करता है यूनिट सर्कल कहां पे, पी पे एक्स कॉमा वाई पे, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अभी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक्स ओ पी क्या बन जाएगा, एक 45 45 90 ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ से ना पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्लियरली से दैट ड्रॉ पीएम, ठीक है ना, पीएम। तो ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू किसको, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो पीएम जो है किसको परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस को। तो अगर पीएम एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर तो ओएम कितना हो जाएगा, ओएम विल बी एक्स। अभी पीछे मैंने डायग्राम में बताया था आपको, ओएम कितना हो जाएगा, ओएम विल बी एक्स, और पीएम कितना हो जाएगा, पीएम विल बी वाई। तो वी कैन से दैट ओएम इज इक्वल टू एक्स एंड देन वी कैन से दैट पीएम इज इक्वल टू वाई। तो ओएम हो जाएगा मेरा एक्स और पीएम हो जाएगा मेरा वाई, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 45 इतना क्लियर हो गया, समझा। ये 90 तो बचेगा भी 45 ना। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पीएमओ कितना हो गया, एंगल पीएमओ आपका परपेंडिकुलर है तो एंगल पीएमओ 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल पीएमओ 90 डिग्री हो गया तो एंगल एमपीओ कितना हो जाएगा, एंगल एमपीओ 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखो जो ट्रायंगल है आपका पीएमओ वो बन जाएगा 45 45 90 ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, 45 45 90 ट्रायंगल। इतना तो क्लियर है सबको, समझ में आया अच्छे से। ये नहीं लिखा तो भी चलता है, इतना समझ में आ जाएगा सबको अच्छे से, ठीक है। सो ओएम और पीएम इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एमओपी का एंगल कितना है, 45 डिग्री, पहले देख लिया हमने। एमओपी बोलो या एक्सओपी बोलो। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल POM is what? It's 45 45 90 ट्रायंगल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ट्रायंगल ट्रायंगल PMO is 45 45 90 ट्रायंगल। क्या हो गया ये, 45 45 90 ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। तो अगर ये 45 45 90 है तो इसके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो देयरफॉर वी कैन से दैट OM is equal to PM, both adjacent sides are equal। तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा, देयरफॉर x OM x है और PM कितना है y, तो x is equal to y। ये कंडीशन बनेगा x is equal to y, therefore x is equal to y, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू फाइंड x and y। तो हम लोग पहले x ही निकाल लेते हैं। नाउ साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पे हाइपोटेनस आपका होना चाहिए OP, और OP का लेंथ कितना है, OP का लेंथ 1 है। जब तो अगर हम यहाँ पे निकालते देखते कितना आता है, 1 तो नहीं, अगर 1 होता तो यहाँ पे 1,0 आता था। तो हम लोग कितना पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट पाइथागोरस के साथ हमको पता है कि x² + y² इज इक्वल टू 1। या तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, हाइपोटेनस 1 है, सॉरी हाइपोटेनस OP है। So by distance formula, now we are going to use this concept. कौन सा concept? One side square plus other side square is equal to hypotenuse square. तो x² plus y² is equal to 1. आपको पता है इसको 1 क्यों ले रहे हैं, OP को 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। लिख रहा होगा आपको, लिखा है यहाँ पे यूनिट सर्कल, तो रेडियस हमेशा 1 रहेगा इसका।
अगर ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए. So one side square plus other side square equal to hypotenuse square. Now we know that x and y both are equal. तो ये हो जाएगा 2x square is equal to 1. 2x square is equal to 1. Therefore x is equal to plus or minus 1 by root 2. ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोलेंगे x लेंथ है तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा. तो x का लेंथ कितना आएगा 1 by root 2. ठीक है? तो x का लेंथ 1 by root 2 है. तो therefore y का भी लेंथ कितना होगा 1 by root 2. x पॉजिटिव क्यों रहेगा? बिकॉज द लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है? ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y भी ग्रेटर देन 0 रहेगा. क्यों? बिकॉज it lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट. हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था which lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, x मिल गया, y मिल गया. नाउ वी नीड टू गेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो पहला क्या आएगा? पहला आएगा आपका sin 45 डिग्री. तो sin 45 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? y. तो y कितना आएगा मेरा 1 by root 2. क्लियर है सबको अच्छे से? तो इसके बाद आएगा cos 45 डिग्री. तो cos 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? x. तो x कितना होगा मेरा? x भी होगा मेरा 1 by root 2. sin 45 cos 45. इसके बाद आएगा tan 45. tan 45 कितना आएगा मेरा? y by x. तो y by x मेरा 1 हो जाएगा. कट करके कितना हो जाएगा? 1. इसके बाद आएगा मेरा cot 45. cot 45 मेरा x by y हो जाएगा. x by y का वैल्यू भी आएगा 1. ठीक है, फिर आएगा मेरा sec 45. sec 45 कितना आएगा? 1 by x. तो 1 by x कितना आएगा आपका रूट 2. और उसके बाद फाइनली आएगा cosec 45. cosec 45 कितना आएगा? 1 by y. और 1 by y कितना आएगा? रूट 2. दिस आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज. मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, समझा कि नहीं? एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो अच्छे से एक बार, सम पहले देख लो. Yes. अंडरस्टूड है आपको? देख लो एक बार अच्छे से फटाफट. 45 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही सेम आपको 60 डिग्री दिया है. देन 60 डिग्री के बाद आपको दिया है ऐसे सेम 150 डिग्री. ठीक है, तो आई होप कि 60 डिग्री आप कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम हमारा 150 डिग्री के ऊपर है. सो 150 डिग्री पे जाएंगे. 150 डिग्री वी ऑल नो दैट 150 डिग्री लाइज वेयर इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो मैं आपको 150 डिग्री का सिखाता हूं. सर 30 डिग्री में भी हम x और y को 1 ही लेंगे ना? वापस बोलो प्लीज. सर x और y में भी हम 1 ही लेंगे ना? x और y में 1 लेंगे? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आपका. x और y में 1 मतलब 30 डिग्री में x और y 1 लेंगे ना? 30 डिग्री में x और y 1. आप क्वेश्चन बराबर नहीं कर रहे हो आपका. आप ये बोलना चाहते हो कि आप रेडियस 1 लोगे, राइट? ऐसा? यस यस. हाँ, तो रेडियस हमेशा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है ना, तो रेडियस 1 ही रहेगा. तो ओपी का लेंथ हमेशा 1 ही रहेगा, याद रखना. ठीक है, x एंड y को 1 कैसे लोगे आप? x कितना है? 1 by root 2. y 1 by root 2 है. क्वेश्चन गलत था आपका. हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड्स, जितने जब भी हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 होगा. तो रेडियस क्या है इसका? ओपी. तो ओपी विल ऑलवेज, हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी 1. क्लियर? अंडरस्टूड? कोई भी सम रहने दो, हाइपोटेनस इज ऑलवेज 1. ठीक है, x एंड y उसके लेंथ और बेस है, हाइट और बेस है. ठीक है, तो हाइपोटेनस हमेशा 1 रहेगा क्योंकि हमारा ये यूनिट सर्कल है. तो यूनिट सर्कल में हाइपोटेनस हमेशा 1 लेंगे हम लोग. क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? यस सर. नाउ विल मूव टू सम नंबर 5th. 150 डिग्री पे आते हैं. इसका स्क्रीनशॉट लो. 150 डिग्री पे आते हैं. आई होप कि समझ में आया. इसके बाद 150 वाले के बाद मैं एक सम आपको देने वाला हूं करने के. ठीक है, हम लोग बात करेंगे सम नंबर 5th का. 150 डिग्री अच्छे से देख लो. 150 डिग्री की सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, इधर सिर्फ एंगल चेंज होगा. एंगल XOA चेंज होगा. टर्मिनल हम OA इंटरसेक्ट करता है कहां पे वो देखते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. ये हमारा क्लियर है. ये देखते हैं इसको क्या होगा. ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, ये चेंज हो जाएगा. ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज हो जाएंगे. चेक करते हैं. 150 डिग्री, वी नो दैट 150 डिग्री क्या है? पॉजिटिव एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो 50 सम का बात करेंगे हम यहाँ पे. 50 सम क्या है हमारा? 150 डिग्री. सो 150 डिग्री कहाँ पे आएगा देखते हैं. लेट अस टेक अ स्टैंडर्ड सर्कल. ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल हो गया. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. ठीक है, 150 डिग्री मतलब कितना? 90 और 60 ना. तो XOA ऐसा आना चाहिए. ये होगा मेरा 150 डिग्री. ठीक है, इतना तो हमें पता ही है. इसको हम लोग 150 डिग्री बोलेंगे. डायरेक्शन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज 150 डिग्री. XOA इधर रहेगा. ठीक है, तो लेट एंगल XOA कितना रहेगा?
let angle XOA is equal to कितना 150 डिग्री, जो क्या मेरा एंगल XOA। तो एंगल XOA कितना आ गया 150 डिग्री। इसका जो टर्मिनल नाम है OA इंटरसेक्ट करता है स्टैंडर्ड सर्कल को कहाँ पे x, y पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये P कितना रहेगा मेरा x, y, ठीक है। x, y which lies where, which lies in second quadrant। कहाँ पे लाई करता है, it lies in second quadrant। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर PN, ड्रॉ परपेंडिकुलर PN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। तो अगर PM परपेंडिकुलर है x एक्सिस को तो क्या करने वाले हम लोग, OM का लेंथ हमेशा वही रहेगा। OM कितना रहेगा मेरा, OM इज x एंड PM इज व्हाट, PM इज y। ये यहाँ तक तो सेम हो गया और OP हमेशा 1 रहेगा यार अपना, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, सो OP विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा है, ये 30 60 90 ट्रायंगल है। कैसे पता चला, एंगल XOA कितना है 150 डिग्री। तो अगर ये 150 डिग्री तो MOA कितना होगा, MOA कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर MAO कितना होगा 60 डिग्री, एंगल MAO कितना होगा 60 डिग्री। और हमने AMO को 90 बोला, ये तो 30 60 90 हो गया। ये क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर ट्रायंगल OAM क्या हो जाएगा, OAM इज व्हाट, इज 30, फिर A कितना होगा 60, फिर N कितना होगा 90 ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OAM इज 30 60 90 ट्रायंगल। नाउ साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो नाउ we will use this concept, side opposite to 30 डिग्री। कौन है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, यहाँ पे 30 कौन है, O30 है। तो साइड ऑपोजिट टू 30 कौन है, PM। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, OP। तो देयरफॉर यहाँ से PM कितना आ जाएगा, देयरफॉर PM इज इक्वल टू हाफ इंटू 1। तो PM कितना आ जाएगा मेरा हाफ। अच्छा PM है कितना, PM Y है, तो देयरफॉर Y इज इक्वल टू हाफ। क्लियर है, Y मिल गया। ऑल्सो साइड ऑपोजिट टू 60, 60 कौन है यहाँ पे, एंगल A। एंगल A के ऑपोजिट कौन है, OM। OM इज इक्वल टू √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर यहाँ से कितना मिलेगा, देयरफॉर OM इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा ये, √3/2। कितना हो जाएगा ये, √3/2, ठीक है। तो OM आ गया √3/2। तो OM कितना है मेरा x है, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा √3/2। तो y मिल गया हाफ, x मिल गया √3/2, तो पॉइंट P मिल जाएगा यहाँ से। इतना समझ में आ रहा है सबको, देख लो फटाफट, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट कि अपना जो पॉइंट है, नाउ पॉइंट P x, y लाइज कहाँ पे, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमको पता है कि इसका जो साइन होगा क्या होगा, माइनस प्लस होगा। एग्री। तो पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देखो जो P था x, y क्या बनेगा उसका आंसर, -x, y, क्योंकि x नेगेटिव होगा ना अभी। तो -√3/2 y, y कितना हाफ, तो -√3/2 हाफ, -√3/2 हाफ। इतना क्लियर है। तो P का कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको -√3/2 हाफ। तो x मिल गया, y मिल गया, क्लियर है इतना। x मिला आपको -√3/2 और y मिला हाफ। कैसे समझ में आए, कैसे समझ में आए, बिकॉज इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि x रहेगा हमारा -√3/2 और y रहेगा मेरा हाफ, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द स्टैंडर्ड फार्मूलास। हम सबको पता ही है कि sin 150 डिग्री, तो sin 150 डिग्री कितना होगा, sin 150 डिग्री इज व्हाट, sin 150 डिग्री इज y एंड y का लेंथ कितना है मेरा हाफ। तो sin 150 डिग्री हाफ हो गया, ठीक है। सेम भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे cos 150 डिग्री, तो cos 150 डिग्री कितना था मेरा x, x कितना है मेरा यहाँ पे -√3/2।
x रहेगा मेरा -√3/2, फिर उसके बाद आता है tan 150 डिग्री। तो tan 150 डिग्री कितना होगा हमारा y/x, कट ऑफ कितना आएगा -1/√3। cot 150 डिग्री, तो cot 150 डिग्री कितना होगा x/y, x/y कितना होगा मेरा -√3। -√। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा sec 150 डिग्री, कोसेक कितना आएगा 1/x 2/, -2/√3। परफेक्ट। लास्ट में आएगा हमारा कोसेक का 2। कितना आएगा आंसर 1/y, 1/y कितना आएगा 2। So these are the standard unit values of angle 150 degree. बोलो समझ में आया इतना? Everyone understood? Yes, sir. सर Clear वो है? 30 और 60 कैसे है वो बताओ ना। ये वाला हाँ नहीं नहीं, उसके ऊपर एंगल वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। लीनियर पे यूज किया। देखो अगर एंगल XOA 150 है तो ये कितना बचेगा लीनियर पेयर से 30। इतना क्लियर है? लीनियर पेयर 180 होता है ना, तो अगर ये 150 है तो ये 30 बचेगा। क्लियर है? ये 30, ये 90, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 60। 30 60 90। नहीं समझा? समझा। सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये 30, ये 90, ये परपेंडिकुलर बोला ना मैंने, तो ये 90, ये होगा आपका 60। तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा OAM इज 30 60 90 ट्रायंगल। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ठीक है, समझा सर। चलो अभी एक सम आप लोग करो, अलग कोऑर्डिनेट में दे रहा हूँ, सॉल्व करो अच्छे से। सॉल्व करो ये वाला सम। सम नंबर 210 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 जस्ट किया हमने अभी। 300 आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 8th सम सॉल्व करना है। 8th सम 300, एंगल 300। स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। 300 you need to solve angle 300 fast। 3 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट में होना चाहिए सॉल्व। 300 कहां पे लाई करेगा 90 180 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 300 कहां लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छे से करो सॉल्व। ट्रायंगल बनाना आएगा तो आंसर हो जाएगा। चलो 300 द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंगल मेजर ऑफ एंगल XOA 300। टर्मिनल आर्म OA कहां पे कट कर रहा है x, y पे, और जो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बनाओगे। चलो कोशिश करो आंसर निकालो इसका। फाइनल आंसर चाहिए मेरे को sin 300, cos 300, tan 300, cos 300, sec 300 एंड cosec 300।
300 फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। कितना बनेगा एंगल देखो, 270 30 बनेगा, 30 60 90 होगा फिर से। अच्छे सॉल्व करो इसको, देखो आ रहा है क्या आंसर, 3 मिनट में होना चाहिए सॉल्व। P जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है x, -y। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, याद रखना होगा, भूलना मत, कोऑर्डिनेट सिस्टम से साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में था तो x एंड y में साइन चेंज हो गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो माइनस माइनस, फोर्थ में होता तो प्लस माइनस। सर हो गया। ठीक है, हो गया सर। डन। चलो चेक करते हैं आंसर। बोलो साइन 300 कितना है, पहले p बताओ कितना है, p कितना है, ये कितना है, ये वी नो दैट p लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। p अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कितना है, p कितना मिला, 1/2 minus 3 root 3 1/2 माइनस 3/√2 राइट, ऐसे कुछ है। Yes. ठीक है, तो साइन 300 कितना आएगा, ऑल दिस वैल्यूज आर 300 नाउ, minus Sin -√3 upon -√3/2, cos 300 आएगा 1/2. परफेक्ट, कितना आएगा 1/2। तो tan 300 कितना आएगा, tan 300 इज -√3. root 3 तो उसके बाद cot 300 आएगा आपका minus 1/√3 1/-√3. परफेक्ट। sec 300 कितना होगा 2. 2 परफेक्ट। और फाइनली cosec 300 कितना होगा -2/√3. परफेक्ट है। तो आपको पॉजिटिव एंगल्स का आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, आई होप कि सबका राइट ही आ रहेगा, जिनको भी समझे। विल मूव टू नेगेटिव एंगल्स नाउ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लिया, आप क्लॉकवाइज देखते हैं। तो क्लॉकवाइज का एक्शन मैं सिखा रहा हूँ, एक्शन फिर से आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव एंगल्स लेंगे। हम लोग ने अभी तक जो भी किया सब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज पे आते हैं। तो क्लॉकवाइज में वी नो दैट एंगल इज नेगेटिव, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान देना अच्छे से। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। कितना है क्वेश्चन नंबर 10, -30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, -30 डिग्री। So -30 डिग्री मतलब क्या हो गया, एंगल विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नाउ। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। माइनस है तो इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले 30 था तो ऐसा जाता था, अभी 30 ऐसा जाएगा, राइट, लाइक दिस। सो एंगल XOA कितना हो जाएगा, ये -30 डिग्री, ठीक है। आई होप इट क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज जाएगा अभी, ठीक है। जो लाई करेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट एंगल XOA इज इक्वल टू कितना, -30 डिग्री। बट एंगल XOA कितना हो गया, -30 डिग्री। देयरफॉर हम बोल सकते हैं जिसका टर्मिनल आर्म है कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देयरफॉर द टर्मिनल आर्म OA क्या कर रहा है, देयरफॉर द टर्मिनल आर्म OA इंटरसेक्ट्स, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, इंटरसेक्ट द यूनिट सर्कल। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, एट P। P कितना है मेरा, x, y, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे। तो P कितना है मेरा, x, y, which lies in fourth quadrant। कहाँ लाई कर रहा है ये, which lies in fourth quadrant। which lies in fourth quadrant। इतना क्लियर है, ठीक है।
फिर से वही करेंगे हम लोग क्या, वी आर गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, so draw PM perpendicular to x axis, so we are going to say that draw PM perpendicular to x axis, we are going to draw PM perpendicular to x axis, ठीक है। तो जैसे ही मैंने PM ड्रॉ किया perpendicular to x axis, क्या बन जाएगा ये, OM बन जाएगा हमारा x, PM बन जाएगा हमारा y, लिख देते हैं यहाँ पे OM इज इक्वल टू x, फिर PM इज इक्वल टू y एंड OP इज इक्वल टू 1। OP कितना आएगा मेरा, OP इज इक्वल टू 1, OP इज इक्वल टू 1, OM x, PM y और OP 1, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर ये 30 डिग्री है, -30, मतलब इसको 30 बोलूंगा ना मैं, तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल मेरा 30 60 90 ट्राइंगल बन जाएगा। फिर से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि मेरा जो ट्राइंगल है वो 30 60 90 बन जाएगा, ठीक है। सो क्लियरली वी कैन से दैट ट्राइंगल कितना है, और डायरेक्टली आप ले सकते हो कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसे हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, हमको पता है इतना, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपका एंगल कौन सा, MOA, कितना MOA -30, MOA कितना है -30, इसको मैंने 30 बोल दिया तो भी चलेगा, ठीक है। एंगल MOA कितना होगा, MOA नहीं आएगा, MOP आएगा। ट्रायंगल MOP 30 डिग्री, आप बोलोगे सर -30 है, इस कन्वेंशन की वजह से -30 था, बट एक्चुअल में एंगल एक्यूट है ना, कितना होगा वो 30 डिग्री। MOP 30 डिग्री, ट्रायंगल MPO कितना होगा, MPO होगा 60 डिग्री, और M तो 90 था, तो therefore we can say that ट्रायंगल कौन-कौन सा ट्रायंगल, OPM, therefore ट्रायंगल OPM क्या रहेगा ये, therefore triangle OPM is 30 60 90 ट्रायंगल, सिर्फ साइन का चेंज होने वाला है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ट्रायंगल OPM is 30 60 90 ट्रायंगल, so therefore side opposite to 30 डिग्री कौन है, वो PM, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, OP, तो therefore कितना हो जाएगा ये, हाफ इनटू 1, कितना हो जाएगा, हाफ। तो PM कितना हो गया मेरा, हाफ। तो PM था क्या मेरा, PM तो मेरा Y था, आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ Y कितना मिलेगा मेरे को, हाफ, ठीक है। तो उसके बाद साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री कौन है वो, OM, तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज OM, OM कितना होगा, OM इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा ये, √3/2 into 1, तो √3/2 into 1 कितना आएगा ये, √3/2, तो OM कितना हो जाएगा मेरा, OM हो जाएगा मेरा x, so therefore x is equal to half, sorry x is equal to √3/2, x कितना मिलेगा मुझे, √3/2, बट अपना जो पॉइंट P है कहाँ लाई करता है, इट लाइज इन 4th quadrant, बट वी कैन से दैट P लाइज इन 4th quadrant, तो P अगर 4th quadrant में लाई करता है, बट P लाइज इन हियर, P लाइज इन 4th quadrant, तो आपका जो पॉइंट P रहेगा जिसको हम लोग x, y बोलते हैं, कितना रहेगा वो पॉइंट P x, y, x कितना रहेगा आपका 4th क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x कितना रहेगा मेरा √3/2 और y नेगेटिव कितना रहेगा मेरा -हाफ, क्लियर है। तो x मिल गया, y मिल गया, नाउ वी नीड टू गेट द रेशियोज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइन ऑफ -30 डिग्री, तो साइन ऑफ -30 डिग्री कितना होगा, y, और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे -हाफ, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा cos ऑफ -30 डिग्री, तो cos ऑफ -30 डिग्री कितना होगा, x कितना आएगा मेरा √3/2, फिर उसके बाद आएगा tan ऑफ -30 डिग्री, x/y, क्या y/x, तो -हाफ -√3/2 कितना आएगा, -1/√3, फिर उसके बाद आएगा cot ऑफ -30 डिग्री, तो cot कितना हो जाएगा इसका, -√3, ठीक है। उसके बाद आएगा sec ऑफ -30 डिग्री, कितना हो जाएगा, sec -30 डिग्री, cos का रेसिप्रोकल, so the answer is 2/√3, और फाइनली आएगा आपके पास cosec ऑफ -30 डिग्री, तो cosec ऑफ -30 डिग्री कितना होगा, -2, चेक करो राइट है क्या, समझ में आएगा, देखो। तो sin -30 is -हाफ, cos -30 √3/2,
tan -1/√3 cot -√3 sec 2/√3 cosec -2। बोलो समझा? सिर्फ आपको प्रॉपर्ली ये समझ में आना चाहिए कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बाकी तो आपको अच्छे से पता ही है। 30 60 90 का कॉन्सेप्ट यूज किया है। साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। आई नीड अ कंफर्मेशन, एवरीवन अंडरस्टूड? समझा सब पक्का एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो एक सम दे रहा हूँ सॉल्व करने का, कोशिश करो आंसर लाने का। ये सब तो आ जाएगा, इजी है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सम नंबर कौन सा है? सम नंबर 14 सम पे आते हैं। सम नंबर 14 कितना दिया एंगल? एंगल दिया है -120 डिग्री, माइनस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल है 14 में, -120 डिग्री। तो देखते हैं इसका डायग्राम क्या बनेगा। आपको मैं डायग्राम बना के देता हूँ, बाकी आप लोग करोगे। ठीक है, कोशिश करो। आपको 2 सम कराऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग को मैक्सिमम सम करने हैं। तो 14 में क्या होगा देखो, ये अपना सर्कल है मान लो, स्टैंडर्ड सर्कल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। ठीक है, माइनस है तो माइनस है तो नेगेटिव घूमेगा ये, तो 90 के बाद इधर आएगा -120। ठीक है ना, तो ये होगा आपका डायरेक्शन क्या, -120 डिग्री। क्लियर है? एक्स ओ ए, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए कितना आ गया? मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए कितना आ गया? -120 डिग्री। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है ना। तो द टर्मिनल नाम ओ ए इंटरसेक्ट्स द यूनिट सर्कल एट पी एक्स वाई व्हिच लाइज इन हियर, व्हिच लाइज इन, कहां पे लाई कर रहा है ये टर्मिनल नाम ओ ए? कहां पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट, व्हिच लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ, इधर पे पी ले लिया मैंने, पी एक्स वाई, पीएम परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स एक्सिस। ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सच दैट ओएम हो जाएगा मेरा एक्स और पीएम हो जाएगा मेरा वाई, और ये हो जाएगा मेरा ओपी1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो ओ एम एक्स पी एम वाई ओपी1। ठीक है, तो अभी आप देख लो आगे कितना होगा। ये 90 है, अगर 120 है, आपको पता है ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ठीक है ना, 60, और अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओ था ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एम ओ पी कितना होगा? एंगल एम ओ पी 60। ठीक है, 120 था तो ये 60 होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पता है ना, लीनियर पे। ठीक है, 120 तो ये 180 होता है तो ये 60। इसके बाद एंगल एमपीओ कितना होगा? एमपीओ 30। तो देयरफॉर एओएम, एंगल का मान क्या बनेगा? एओएम। तो ए आपका एमओपी 60 एमपीओ। ठीक है, तो ट्राइंगल पीओएम आएगा। ट्राइंगल पीओएम, पी 30 है ना, ओ 60 है, 90 है, 30 60 90 है। आगे आप इस वाली ये आरएचएस साइड में चेंज करो। चलो निकालो, मेरे को लगता है इतना समझाया मैंने बराबर। कोशिश करो, चलो फटाफट। सम नंबर 14, पीएम इज 1/√2 ऑफ द हाइट। देख लो अभी अच्छे से। तो ट्रायंगल पीओएम क्या बनेगा? ट्रायंगल पीओएम इज 30 60 90 ट्रायंगल। ट्रायंगल पीओएम इज 30 60 90 ट्रायंगल। चलो सॉल्व करो। ट्रायंगल पीओएम इज 30 60 90 ट्रायंगल। तो आपको निकालना है सबका सब वैल्यूज, साइन -120, cos -120 से लेके पूरा कोसेक तक पूरा फाइंड करो। चलो अच्छे से सॉल्व करो इसको, चेक करते हैं आंसर लो। वी नो दैट इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। p कहां पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी नेगेटिव, x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। x, y both will be negative.
गया आंसर? यस सर हो गया। चेक करें फिर, ठीक है। ऑल दिस एंगल्स आर नाउ 120, तो जितने भी एंगल्स है सब 120 एंगल। ठीक है, माइनस 120 डिग्री, 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 माइनस 120 डिग्री। तो y कितना मिलेगा आपको, x कितना मिलेगा, सब देखते हैं। तो वही बोथ इट लाइज इन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्या होगा, बोथ द पॉइंट्स विल बी नेगेटिव। कितना मिला आपको x एंड y? x कितना आया? -1/2. साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हाफ हो गया और ये हो जाएगा -√3/2। बोथ द पॉइंट्स विल बी नेगेटिव बिकॉज़ लाइंस थर्ड क्वाड्रेंट। तो p मिलेगा आपको -1/2 -√3/2। कितना मिलेगा p? -1/2 -√3/2। तो यहाँ पे आपको y मिल गया sin -√3/2, x -1/2, tan को √3 बोल देंगे हम लोग, cot को 1/√3 बोल देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, cos को बोल देंगे हम लोग इसका सेट का -√2 और इसका -2/√3। आया? क्लियर है? सबको समझा? लिख लो। तो sin -120 is -√3/2, cos -120 is -1/2, tan -120 is √3, cot -120 is 1/√3, sec -120 is -2, cosec -120 is -2/√3। अंडरस्टूड क्लास? समझा आपका? आया ना? क्लियर है? कंफर्म करो, समझा कि नहीं समझा एवरीवन? हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर। सर वो x और y में देखो, कभी पहले मतलब माइनस किया किसमें और किसमें प्लस किया, वो नहीं समझा कैसे करते। ये बात बोल रहे क्या? ये जो आपने दिखा ना p = xy, उसमें माइनस में आंसर आया 2। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, यू नो दैट, हमने पढ़ा है ना। देखो लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, याद आया अभी? यस सर। हाँ ये थर्ड में लगेगा तो बोथ आर नेगेटिव। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। चलो अभी क्लास सम करते हैं हम। इसका लास्ट सम है -240 डिग्री, सम नंबर 60, माइनस ऑफ 240 डिग्री। चलो सॉल्व करो। -240 डिग्री फटाफट। तो -240 डिग्री का कैसे बनेगा ग्राफ देखते हैं। क्लास लास्ट सम है -240 डिग्री, फटाफट सॉल्व करो। लास्ट सम रहेगा, मेरे को आंसर चाहिए इसका। हाँ मैंने कैमरा बंद किया, नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ मैं। आप -240 सॉल्व करो ना, सेम समय। गिव मी अ मिनट, नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ मैं। आपको -240 सॉल्व करना है, लास्ट सम रहेगा -240 हमारा। चलो सॉल्व करो -240। -240 कहाँ अप्लाई करें?